अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शुएब अख्तर पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर है। हिस्ट्री से आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि किन बैट्समैनों को शुएब अख्तर ने डैमेज किया और किन किन के टांगे काम जाते थे शुएब अख्तर का नाम सुनते। यहाँ पर शुएब अख्तर अगर एक तरफ बाबर आजम और पीसीबी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मोहम्मद आमर को वापस ले लिया जाए, ताकि वो पाकिस्तान की इस वक्त होप है पाकिस्तान की मोहम्मद आमर। क्योंकि मोहम्मद आमर अगर खेलता है तो पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और उसी के साथ साथ बाबर आजम पर एक छोटी सी तनकीद भी की है शुएब अख्तर ने। तनकीद ये की है कि बाबर आजम विराट कोहली को समझता है कि वो उसका आइडियल है, लेकिन उसकी तरह खेलता नहीं। शुएब अख्तर ने मुझे तमाम फुटेज आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, मसला यहाँ पे है कि अगर बंदा आपसे प्यार करता है तो आप पे तनकीद का भी हक रखता है। शुएब अख्तर जितना पाकिस्तानी टीम से प्यार करता है वो उससे हक में तनकीद भी करने का हक रखता है, उसी लिहाज से। क्योंकि तनकीद इसलिए है कि तनकीद बराए असलाह होनी चाहिए, तनकीद बराए फसाद नहीं होनी चाहिए। शुएब अख्तर ने बाबर आजम से रिक्वेस्ट की थी कि मोहम्मद आमर को ले ले अपनी टीम में। यार, मोहम्मद आमर जैसा बॉलर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो वो तो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आमर वापस चला गया। और ये मोहम्मद आमर के फ़ैन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मोहम्मद आमर पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन चुका है और प्रैक्टिस भी कर रहा है। आइंदा मैच में इंशाल्लाह खेलता हुआ नजर आएगा। और वहीं पे शुएब अख्तर ने बाबर आजम से कहा कि अगर तू विराट कोहली को अपना आइडियल समझता है तो विराट कोहली की तरह सिंगल डबल लेना भी सीख और बालें उस हिसाब से खेल जिस तरह कोहली करता है। जहाँ पे सिंगल बनता है सिंगल बनाते, जहाँ पे डबल की ज़रूरत है डबल बनाते, जहाँ पे शॉट की ज़रूरत है वहाँ पे शॉट भी लगाते, इस तरह का। तो ये असलाह है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई बंदा भी किसी बंदे की दिल आज़ारी हो या बाबर आजम के फ़ैन की दिल आज़ारी हो कि शुएब अख्तर ने ये कह दिया वो कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। शुएब अख्तर ने जस्ट पॉइंट नोट करवाया कि भाई अगर तू इस तरह खेलेगा तो तू भी अच्छा बॉलर हो, बैट्समैन बनेगा। वैसे ही अवाम जो तुझे बोला हुआ है उस पर ना देख कि तुझे जो पीसीबी ने जो अवाम ने बोल दिया बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो उस पर ना देख, तू उस अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर कर। ये बेहतर करने के लिए सलाह की है शुएब अख्तर ने। तो नाज़रीन, ये फुटेज मैं आपके सारे शुएब अख्तर के शेयर कर रहा हूँ जिसमें वो बाबर आजम से बात कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनिंग को, अपनी काबिलियत को अच्छे से पेश करें। दूसरा, बाबर आजम के सब पर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है। मुझे ये बताएं रोटेशन द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट है, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न को फॉलो करें ना। तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से। तो ये शॉट भाई, रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहाँ है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम मुझे नजर नहीं आई। सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन। सो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ खेलती है, या शायद हम गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं। हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद ये ना हो, और वैसे हम अपना खून चुका रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाएं। लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, बड़ा अफसोस हुआ। हमारी मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको। वो भाई को अक्ल है कि नहीं है, मेरी जिस समझ से बाहर है चीजें कि इस तरह तो क्लब लेवल क्रिकेटर भी नहीं खेलते यार। सो आई थिंक कि हम यहाँ बैठे हुए चीखे मारे समझा रहे हैं, फोन कर करके बता रहे हैं कि भाई इस तरह कर लो चेंजेस, ये चेंजेस कर लो, उसकी टोटली ऑपोजिट चेंजेस कर देते हैं। अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी। So it's really disappointing. I'm really angry. I'm really frustrated in terms of कि पाकिस्तान टीम ने कोई दिमाग यूज नहीं किया। तो नाज़रीन, ये आपने अभी फुटेज देखी है शुएब अख्तर की कि वो बाबर आजम से असल में तवक्का क्या रखते हैं, वो क्या चाहते हैं कि बाबर आजम किस तरह का बैट्समैन बन के सामने आए। क्योंकि वो जारी बात है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया वाले जो भी बात करते हैं शुएब अख्तर वहाद होता है जो उनका मुंह तोड़ जवाब देता है। तो इसलिए शुएब अख्तर अगर तनकीद कर रहा है तो वो उसी की सलाह कर रहा है, बाबर आजम की ही सलाह कर रहा है। नो डाउट कि बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है,
बाबर आजम जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं, लेकिन असलाह होनी चाहिए ताकि मज़ीद बेहतर होता जाए बंदा। असलाह से बंदा मज़ीद बेहतर से बेहतर से बेहतर होता है। तो इसलिए बाबर आजम की असलाह की है और इसमें कोई बात नहीं। और नाज़रीन, एक फुटेज और आपके साथ कुछ फुटेज आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें इंडिया में पाकिस्तानी टीम जब होटल में गई है डिनर के लिए, तो वहाँ पे किस तरह का वेलकम हुआ, वो फुटेज आपके साथ। ये अभी आपने फुटेज देखी है, इसमें साफ पता चल रहा है कि किस तरह पाकिस्तान टीम को वेलकम किया गया पाकिस्तान टीम। और उसमें थोड़ा सा मजाक भी हुआ है कि मोहम्मद रिजवान और हसन अली जो कि पाकिस्तान का फेवरेट फ़नी एक्टर है, फ़नी क्रिकेटर है पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया पसंद करती है, इनका उसमें मजाक भी है देखा आपने, उनका वेलकम भी देखा। तो ये चीज़ें चलती है। और मैं मुतमईन नहीं हूँ उस टीम से जो सिलेक्शन हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई सही सिलेक्शन हुई है। मोहम्मद आमिर का भी नाम नहीं था पहले, तो उसका भी हमने यही रियलाइज किया है। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी ने वो का दिखाया जो आज तक क्रिकेट की तारीख में कोई नहीं कर सका। नाज़रीन, शाहिद अफरीदी की बात में इतना दम है कि वो अपना फैसला चंद ही मिनटों में मनवा सकते हैं। नाज़रीन, ये तो कुछ नहीं, आगे शाहिद अफरीदी का आपको पूरा बयान भी सुनवाएंगे जिसमें शाहिद अफरीदी ने मोहम्मद आमिर की हद से ज्यादा सपोर्ट कर दी। नाज़रीन, यहाँ तो सिर्फ शाहिद अफरीदी का इतना कहना था कि मैं इस टीम से मुतमईन नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारी पाकिस्तानी टीम इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी। नाज़रीन, आगे भी आपको तमाम तफसीलात बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचती है। नाज़रीन, जब शाहिद अफरीदी ने यह बात की तो आगे से इंजमामुल हक का भी बयान आ गया कि मोहम्मद आमिर को, जो कि हमने पहले टीम में नहीं शामिल किया था, अब हमें लगता है कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तानी टीम को सख्त। ये चीज़ें अगर पाकिस्तानी टीम से हम प्यार करते हैं तो हम उन पर तनकीद का भी हक रखते हैं। हम उन्हें बोल सकते हैं कि भाई क्रिकेट असल में इस तरह खेली जाती है। अगर मैं एज ए क्रिकेटर अगर अपने आप को कहता हूं कि मुझे मोहम्मद रिजवान की तरह बनना है, मुझे उस तरह का बैट्समैन बनना है, तो मुझे चाहिए ना मोहम्मद रिजवान को मैं कॉपी करूं, एज इट वही काम करूं जो वो करता है, बल्कि उससे बेहतर करने की कोशिश करूं ताकि मेरा भी एक अलग से नाम बने, ना कि कॉपी ऑफ मोहम्मद रिजवान बने। इस तरह बाबर से के बारे में हम लोगों की तवक्का यही है कि बाबर भी पहले से अच्छा बैट्समैन बने। तो ना ये थोड़े वक्फे के बाद में फुटेज चलाता जाऊँगा और आप फुटेज को देखते जाइएगा कि किस तरह पाकिस्तानी टीम को क्या क्या चीज़ों की दरकार है और क्या क्या पाकिस्तानी टीम में कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ। और साथ में एक फुटेज जो अभी आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ, यह है मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर ने क्या कहा। पहला मैच खेला, 4 ओवर किए थे, मैं 3 आउट कर चुका था। मुझे सर दर्द था मैच से पहले, लेकिन ड्यूरिंग मैच मुझे बुखार तेज हो गया। मेडिसिन लेके खेला था मैं, तो मुझे बुखार तेज हो गया। चौथे ओवर में ऐसे लग रहा था कि मेरी जिस्म से जान निकलने लगी। तो मुझे एक रात में 27 ड्रिप्स लगी थी, एक रात में। किसी को नहीं पता। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि दुआ करें कि ये बच जाए, इसकी लास्ट स्टेज पे। पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़िए तो मैं किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, ये तो पक्की बात है। मैं किसी कंट्री को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि पता नहीं है कहां से बातें आ जाती हैं, कौन सी इनकी वो चिड़िया है जिनको बोल देती कि मैं तो बस कल ही जा रहा हूँ IPL खेलने। कैसे हो सकता है? मेरे पास यूके रेजिडेंस कार्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि मेरी वाइफ वहां की है। और आप देख लें कितने पास में प्लेयर्स हैं जिनके पास यूके के पासपोर्ट्स हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आमिर पे इनको क्या बीमारी लग गई है, वो हल्ला गुल्ला मचा दिया है। वो पासपोर्ट लेने लगा। अगर मुझे पासपोर्ट मिला भी तो भाई ये मेरा राइट है, क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ की है, मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं और उन्होंने पढ़ना वहाँ पे मेरे बच्चों ने। तो खुदा रहा इन लोगों को बोले ये गलत खबरें, लेकिन एज अ मुस्लिम भाई हमने अल्लाह को जान देनी है, गलत खबरें ना फैलाया करें। बंदे से पूछ लेता है बंदा, लेकिन ये गलत खबरें। ये सुना आपने नाज़रीन, आपने सुना कि मोहम्मद आमिर ने इंजमाम से क्या कहा। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने क्या कहा कि मैं पाकिस्तानी टीम से रिटायर होने के बाद किसी दुनिया के किसी और टीम के साथ खेलूं, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन किसी और टीम के लिए खेलना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी टीम ही मेरा सब कुछ है। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें साथ चलती रहेंगी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन की वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।